गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। तो आज हम सेमेस्टर 6 के पेपर 2 का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जो पहला अध्याय है सामाजिक समस्याएं, अर्थ, प्रकृति तथा उपागम। सामाजिक समस्या का मतलब होता है समाज में होने वाली समस्या। समाज में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, उसके क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके क्या उपागम है, उसके विषय में हमें पढ़ाना है, आप सबको जानकारी देना है। समाज में बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो समाज को समस्या से ग्रसित किया हुआ है। आज सबसे पहले कोरोना वायरस को ही लेकर के देखिए। कोरोना वायरस के कारण है पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व है सो इस महामारी के कारण जूझ रहा है। अन्य हमारे देश में जितने भी जो कार्य होते हैं, घटनाएं घटती हैं, वे सभी सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक अवस्था होती है जिसे समाज के काफी लोग अवांछनीय मानते हैं। समाज में धर्म, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, आदर्श, कानून, सामाजिक मूल्य आदि के माध्यम से चलती रहती है। समाज की क्रियाशीलता सामाजिक अंतः क्रियाओं पर निर्भर करती है। इसलिए समाज में जितने भी जो घटनाएं घटती हैं, वे सभी सामाजिक समस्याएं के ही अंतर्गत आती हैं। सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या है जो सभी समाज से ही उत्पन्न होती है। जैसे समाज में बहुत ऐसे देव भी जन्म लिए हैं तो दानव भी जन्म लिए हैं। देव दानव दोनों इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वे देव के रूप में माने जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वे दानव के रूप में पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्या है। दहेज प्रथा है, बालिका भ्रूण हत्या है, बलात्कार है, यानी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश में और हमारे समाज में पाए जाते हैं। इसलिए आज हम सबको पढ़ना है सामाजिक समस्याओं की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं की अवधारणा, अर्थ व परिभाषा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि सामाजिक समस्या समाज में पाने वाले बहुत सी कुरीतियां, घटनाएं आदि सब सामाजिक समस्या है। इसके क्या अर्थ और इसकी क्या परिभाषा है? सामाजिक समस्याएं बाध्यकी अवस्था की द्योतक है। सामाजिक समस्याएं जो है वो बाध्यकी अवस्था की द्योतक है। इस प्रकार सामाजिक समस्या को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिक समस्या वह सामाजिक अवस्था है जबकि एक समाज विशेष के सांस्कृतिक मापदंड के अनुसार सामाजिक जीवन का कोई पक्ष या समाज के बहुतेरे सदस्यों का कोई व्यवहार अपने लोकप्रिय और स्वस्थ स्वरूप को खोकर विकृत या अवांछनीय रूप धारण कर लेता है और उस रूप में वह समाज के लिए अधिकतर परिणामों को उत्पन्न करता है। इसलिए उन्हें दूर करने के उपायों को समाज के लोगों के द्वारा गंभीरता से सोचा जाता है। यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि मॉर्टिन डॉल और मोनाकेसी ने लिखा है कि किसी भी अवस्था या स्थिति को हम तभी एक समस्यागत स्थिति कह सकते हैं जब हम यह दर्शा सकें कि समाज व्यवस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति व्यक्तियों के द्वारा संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो कुछ वास्तव में प्राप्त करने में समर्थ हैं
और जो कुछ प्राप्त करने की उनसे आशा की जाती है, इन दोनों के बीच जब खाई है तभी एक समस्यागत स्थिति का उदय होता है। इसी तरह से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में सामाजिक समस्याएं परिभाषा दी है। जैसा कि सीएम रोसेनक्रूयर्स के शब्दों में, कोई भी सामाजिक अवस्था या प्रक्रिया जिसको कि आमतौर पर लोग बुरा मानते हैं और साथ ही उसके विलोपन या निरीक्षण व उपचार के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं, सामाजिक समस्या कहलाती है। रिचर्ड सी फुलर ने सामाजिक समस्या की प्रकृति को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उन समस्याओं में जिन्हें हम साधारणतया सामाजिक समस्या कहते हैं, एक तत्व सामान्य होता है और वह यह कि सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक अवस्था होती है जिसे समाज के काफी लोग अवांछनीय मानते हैं और इसलिए ये लोग यह विश्वास करते हैं कि इसकी परिस्थिति के विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही होता है कि संस्कृति के उपलब्ध हमारा मूल्य निर्णय कुछ अवस्थाओं को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित करता है। इसके उदाहरण के लिए पूर्व वैवाहिक यौन संबंधों की भारतीय संस्कृति में जितनी गंभीर सामाजिक समस्या माना जाता है, उतनी ही पाश्चात्य समाजों में नहीं और अनेक जनजातीय समाजों में तो इस प्रकार के यौन संबंधों को साधारण व्यवहार में निम्नलिखित किया जाता है। तो सामाजिक समस्याएं का अर्थ हम लोग समझे और उनकी परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं की क्या प्रकृति है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति क्या नेचर है, इसके विषय में हमको जानकारी लेना पड़ता है। हम लोग उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किए। सामाजिक समस्या एक अवस्था या अवांछनीय अवस्था का स्थिति है। किसी भी सामाजिक समस्या को समाज के लोग अच्छा नहीं मानते। किसी भी समस्या को समाज के लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि समाज में अच्छे और बुरे तो होते ही रहते हैं और अच्छा और बुरा होना यह भी स्वाभाविक है। यदि अच्छा या बुरा ना हो तो अच्छा और बुरा की तुलना हो नहीं सकती। इसलिए लोग कहते हैं कि लोग जैसे समाज में जन्म लेते हैं वे लोग वैसा ही समाज के अनुकरण करते हैं। अच्छे समाज को, अच्छा समाज में जन्म लेना स्वर्ग के समान होता है और बुरे समाज में जन्म लेने वाले का जो जीवन होता है वह नरक के समान होता है। अच्छे समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति, उसमें अच्छी संस्कार, अच्छी भाषा, अच्छी कार्य यानी जो भी सीखते हैं वे अच्छे सीखते हैं, अच्छी व्यवहार, अच्छी बातें। और बुरे समाज में जन्म लेने वाले वे वही सीखेंगे ना जो कि उसका जैसा समाज होगा, जहाँ लूट खसोट, चोरी डकैती, भूखमरी, एक दूसरे को देना तो एक दूसरे से छीन लेना, किसी को देना तो किसी को पा करके कृतार्थ करना, यह तो समाज का यह स्वाभाविक है। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि प्राणी जैसे समाज में जन्म लेते हैं वे वैसे ही उसी के अनुकूल कार्य करते हैं। उसकी रंग रूप, उसकी वेशभूषा उसी समाज के अनुकूल सभी चलती है। सामाजिक समस्या का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से नहीं, अपितु समाज के बहुत से सदस्यों के किसी दुर्व्यवहार, कठिनाई, बुरे या अवांछनीय क्रियाकलाप से होता है। कौन सा व्यवहार बुरा या अवांछनीय है, इसका अंतिम निर्णय समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मापदंड जैसे मूल्य, आदर्श, नैतिक नियम आदि के द्वारा ही होता है। इसलिए एक समाज की कोई समस्या दूसरे किसी समाज में भी समस्या कहलाएगी, ऐसी कोई नई बात है, ऐसी कोई नई बात नहीं। हो सकता है कि जिस प्रकार
हम लोग प्रहलाद की बात लेते हैं। प्रहलाद भी एक राक्षस कुल में ही जन्म लिया, लेकिन उनका रहन सहन, उसका कार्य, उसकी नैतिकता सभी लगता था जैसे कि देवलोक से उत्पन्न हुए। तो ऐसा ही नहीं कि जो लोग जैसा समाज में रहेंगे वैसा सभी एक जैसे ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं। सभी का जन्मजात यह एक अपना स्वभाव ही होता है। सामाजिक समस्याएं समाज के लिए हितकर परिणाम उत्पन्न करती हैं और समाज कल्याण व प्रकृति के दृष्टिकोण से उन्हें हितकर व बाधा माना जाता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं समाज के लिए हितकर नहीं है। अतः कोई भी सामाजिक समस्या स्पष्ट होते ही समाज के लोग, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सुधारक, सामाजिक वैज्ञानिक आदि इस समस्याओं को, उपायों को गंभीरता से सोचते हुए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं के प्रकार। सामाजिक समस्याओं के कितने प्रकार हैं? अरे कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याएं। तो पारिवारिक जीवन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? बहुत ऐसी समस्याएं हैं कि आप सभी जानते होंगे। सबसे पहली बात है पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याएं का पारिवारिक तनाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली टेंशन। दूसरे है अभित्याग और विवाह विच्छेद। तीसरे में टूटे परिवार। चौथा में संयुक्त परिवार का विघटन। चौथे में है संयुक्त परिवार का विघटन। और पांचवा में दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी यह समाज की सबसे बड़ी समस्या है। संयुक्त परिवार का विघटन भी समाज के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। पहले के समय की अपेक्षा अभी इस समय जितने लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में मिलजुल करके रहते थे, उतना आज किसी भी समाज को देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। दूसरा में है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याएं। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याएं क्या क्या सी हो सकती है? तो व्यक्ति जीवन से संबंधित समस्याएं, सबसे पहला है अपराध, दूसरा है बाल अपराध, तीसरा है सफेद पोश अपराध, चौथा है मद्यपान व मादक द्रव्य व्यसन, पांचवा में है वेश्यावृत्ति, छठा में है आत्महत्या और सातवां में हो सकता है यौन विचलन तथा एड्स की समस्या। इतने सभी जो है वे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याएं हैं। अपराध, जो एक दूसरे को मार काट दिया, किसी के साथ कोई घटना घट गई, तो ये अपराध है। बाल अपराध। बाल अपराध कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं, ये भी बाल अपराध के ही अंतर्गत आता है। और बहुत ऐसे हैं जिनका गर्भ में पल रहा बच्चा, अगर कोई जान जाता है कि हमारे पेट में पल रहे बच्चे या कौन से लिंग के हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर उसे जिस चीज की चाह होती है और वह नहीं होता है, तो उसे भी गर्भ में ही मार देते हैं, तो उसे भी एक बाल अपराध, भ्रूण हत्या कहा जा सकता है। तीसरा में है सामुदायिक जीवन से संबंधित समस्याएं। तो सामुदायिक जीवन से संबंधित समस्याएं कितने प्रकार की हो सकती है, उसको हम देख लेते हैं। सामुदायिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, पहला जातिवाद व प्रजातिवाद, दूसरा में है निर्धनता, चौथा बेरोजगारी।